उसको मिलके करेंगे जब करेंगे तो। 10 बच्चे कैसे? 10 बच्चे तो आई थिंक स्कूल में जाते हैं, और घर वाले। तुम्हारे सेक्शन में तो काफी बच्चे हैं ना, 30 के राउंड है ना? कितने बच्चे? 30 है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। स्कूल में मैंने पढ़ा दिया था थोड़ा बहुत, आधे घंटे के आसपास का, आधे घंटा भी नहीं, आई थिंक 15-20 मिनट के आसपास का पढ़ाया था, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ाया था, प्रैक्टिस नहीं कराई थी। लेकिन यहाँ पे सब बच्चों के हिसाब से जा रहा है अपना, मतलब आप कहेंगे जो स्कूल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जेड सेक्शन वाई सेक्शन, तो इसलिए मैं एक बार स्टार्टिंग से वापस से रिवाइज कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग की 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो स्कूल में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो शांत होकर बैठ जाना आराम से, तुम्हारा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बाकी लोग अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नाम से भी बोला जाता है बहुत जगह यहाँ पे इसको। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस चैप्टर में मेनली आपका क्या मैनिपुलेशन करना होता है ट्राइंगल से रिलेटेड चीजों के बारे में। ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों के बारे में कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है। एंगल्स दे रखा है, साइड्स दे रखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं, उस टाइप के लिए सारी चीजें। मेंस में ये चैप्टर है नहीं, एडवांस में हर ईयर तो नहीं आता है, हर 2 साल 3 साल में एक बार एक क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, एडवांस में बहुत ज्यादा टफ नहीं है बनाने को, इसमें बहुत ज्यादा टफ भी बना सकता है, मतलब इसमें कोई सीमा नहीं है कि आपका क्या है कि इजी बने या टफ बने, इसमें बहुत डिटेल में भी जा सकता है। अपना जितना भी जेई एडवांस में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं या जितने भी मेंस में भी आए हैं, तो उतना ही हम पढ़ेंगे इसमें, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। केवीपीआई के लिए चैप्टर कंपेरेटिवली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूला, टेंजेंट फॉर्मूला, प्रोजेक्शन रूल हो गया है, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, उनकी रेडियस, बस इतना ही आपका क्या पूछा जाता है। और इसमें भी आपका क्या मैनिपुलेशन है, बहुत सारे फॉर्मुलेज रहेंगे यहाँ पे। फॉर्मुलेज याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फॉर्मुले याद नहीं रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी बहुत सारे फॉर्मुले यहाँ पे वापस से रिवाइज होने वाले हैं, हर की टर्म्स में आपके रहेंगे, तो फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। काफी फॉर्मूले ऐसे थे जो ट्रिग्नोमेट्री में थे, वो वापस से यहाँ पे रोज यूज होने वाले हैं। आज आप लोग जैसे साइन रूल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, तो वो वापस से मैं एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप दोबारा से यूज कर लेना। एटलीस्ट वो टॉपिक आपका क्या एक था कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री वाला, जब a प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू आपका क्या पाई या 180 डिग्री हो रहा है, तो उस केस में जो जो फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी आपके क्या एप्लीकेबल हैं। उसके अलावा एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले सारे रूल्स जो थे ना फॉर्मूले, वो एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हम लोग को एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल आपका क्या है, ए बी सी होता है, तीन आपके क्या एंगल्स होते हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी बोलूंगा। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कोई भी तीन साइड से ज्वाइन करने वाला फिगर ट्राइंगल कब बनता है, व्हेन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, जब आपका क्या है सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब बोलूंगा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, और b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और c प्लस ए इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा b। या तो ये कंडीशन होगी कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से आपका क्या ग्रेटर देन होगा, मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म करेगी। या फिर दूसरा बोल सकता है कोई भी दो साइड का डिफरेंस, a माइनस बी का डिफरेंस लेस देन c, और b माइनस c का डिफरेंस लेस देन a, और c माइनस a का डिफरेंस आपका क्या होगा लेस देन b। तब ये आपका क्या है, ये तीन साइड्स आपके ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। अब इसमें कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं। कैसे मैनिपुलेशन, वैसे कंडीशनल अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे थे ये सारे मैनिपुलेशन, लेकिन वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि किस टाइप के मैनिपुलेशन होते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या होगा, ट्राइंगल है तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 180 डिग्री या फिर पाई बोल सकता हूं। अब मुझे मान लो निकालना है बी प्लस सी, मान लो साइन ऑफ बी प्लस सी भी निकालना है, तो साइन ऑफ बी प्लस सी निकालना है या साइन ऑफ सी प्लस ए निकालना है या फिर साइन ऑफ ए प्लस बी निकालना है, तो वो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे करूंगा मैं, आपका क्या बोलता सकता हूँ, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है इसके इक्वल हो जाएगी, आपकी ए के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों तरफ साइन लगा ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी पाई माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। दोनों तरफ साइन लगा दूंगा तो साइन ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ पाई माइनस ए, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी साइन ए आ जाएगी। मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, क्वेश्चन जब करेंगे डायरेक्टली यूज करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। मान लो कॉस लगाना है तो बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए, मैं यहाँ पे दोनों तरफ कॉस लगा दिया तो कॉस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस ए, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस कॉस। ये डायरेक्टली ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं या फिर हाफ एंगल में भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई है, दोनों तरफ डिवाइड बाई टू कर दूं, डिवाइड बाई टू कर दूं, तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी बाई टू, उसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब दोनों तरफ मैंने लगा दी साइन, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू को बोल सकता हूँ आपका कॉस सी बाई टू। मान लो मुझे कॉस लगाना है तो कॉस ए प्लस बी बाई टू, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या आपका साइन थीटा, मतलब आपका है साइन सी बाई टू। इस टाइप की भी चीजें मुझे मैनिपुलेशन में जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके क्या कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले चीज आप लिख लो, पहले आप लिख लो, ठीक है। सेकंड टाइप की चीज इसमें क्या पूछ लेते हैं, ट्राइंगल को सोल्व करना। ट्राइंगल को सोल्व करना, ट्राइंगल को सोल्व करना मतलब उसकी सारी चीजों के बारे में पूछना, उसके सारे एंगल्स सारी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। तो ट्राइंगल को सोल्व करते टाइम हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी ट्राइंगल को सोल्व करने के लिए आपको मेनली तीन आपके क्या पैरामीटर चाहिए होंगे। तीन पैरामीटर जब तक नहीं दे रखे हैं, एक्सेप्शनली केस के अलावा बाकी के केस में हम ट्राइंगल यूजुअली सोल्व करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तीनों पैरामीटर क्या हो सकते हैं, या तो एंगल हो सकते हैं या साइड्स हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हेन ऑल थ्री साइड्स दे रखे हैं, ऑल थ्री एंगल्स दे रखे हैं। तो बता सकते हो इस केस में कितने ट्राइंगल बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बता सकते हो। तीनों एंगल्स दे रखे हैं, तीन एंगल दे रखे हैं, मान लो आपको बोल दिया 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उस ट्राइंगल के, बता सकते हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वेरी गुड। उस केस में क्या होंगे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्यों, क्योंकि ये सारे सारे के आपके सिमिलर ट्राइंगल सेट दे देंगे। तो यूजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऐसा केस तो नहीं देगा कि तीनों एंगल देगा, क्योंकि तीनों एंगल मतलब आपके के सिमिलरिटी वाला हो गया, तो उस केस में इनफाइनाइट केस होंगे तो इनफाइनाइट तो पूछे देगा किस टाइप से, क्या क्या पॉसिबिलिटी सकते हैं, या तो टू एंगल्स एंड वन साइड दे रखी है, या फिर टू साइड एंड वन एंगल गिवन है, या फिर थ्री साइड गिवन है। तो इस केस में क्या हो सकते हैं, आपके फाइनाइट केसेस ही होते हैं। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, आपका फाइनाइट सॉल्यूशन। और हमारे चैप्टर में हमसे यही पढ़ करवाएगा फाइनाइट सॉल्यूशन। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन निकालने के जो तरीके हैं ये दिए हैं आपके क्या, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल ने। मतलब आपके पास अपने पास क्या दे रखे हैं, आपके दो एंगल एक साइड दे रखी है, दो साइड एक एंगल दे रखे हैं, या तीनों साइड दे रखी है, तो उस केस में बाकी के जो पैरामीटर हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल की हेल्प से, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, लिख लो फटाफट से, लिख लो तो डन लिखो, आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं साइन रूल से। लिख लिया तो डन लिखो, हम आगे बढ़ेंगे। स्कूल वाला बच्चों का हो चुका है, बाकी बच्चों लिख लो, डन बोल दो। डन बच्चों, गुड।
अब स्कूल में मैंने क्या किया था लास्ट कि आई थिंक 10 to 15 मिनट्स बाकी थी, तो वहां पे मैंने साइन रूल बता दिया था, उसका प्रूफ करा दिया था, कोसाइन रूल बता दिया था, उसका प्रूफ करा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं कराई थी। अब यहाँ पे मैं सेपरेटली ले रहा हूँ। साइन रूल्स उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोसाइन रूल उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अपनी कोशिश क्या रहेगी कि मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कवर करें। हर टॉपिक से अपन कोशिश करेंगे कि 10 to 15 क्वेश्चन हम लोग कर सके, जिससे थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि देखो इसमें एसएच मॉड्यूल वगैरह करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्लास नोट्स में ही मैं इतना अच्छे से करवा दूंगा आपको कि हाँ मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो बन जाए। बाकी ये ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड का क्वेश्चन इससे बने ही नहीं बने, वो तो अपन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ओलंपियाड का क्वेश्चन यूजुअली बड़ा घुमा के दिया जाता है, लेकिन एटलीस्ट मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बन जाए, बस इस लेवल से हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के मेंस और एडवांस के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके सोल्व करने में 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन ट्रिक मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी ट्रिक बता दूंगा तो सारे क्वेश्चन में तुम लोग ट्रिक रख के सोल्व करके करोगे, प्रॉपर मेथड से सोचोगे नहीं। और यूजुअली हर बार अनसीन टाइप का क्वेश्चन देने की कोशिश रहती है इनमें, तो यदि तुम्हारा ध्यान से ट्रिक के ऊपर रहेगा तो फिर हो सकता है तुम वहां से क्वेश्चन ना बने। इसलिए हमेशा हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है लॉजिक से करें, बाद में हम लोग देख लेंगे कि ट्रिक से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, वो अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो रूल होता है वो आपका क्या है, साइन रूल होता है। तो साइन रूल क्या बोलता है, किसी भी ट्राइंगल में साइन ऑफ देयर एंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ ट्राइंगल। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू साइन रूल इन एनी ट्राइंगल साइन ऑफ एंगल्स, अकॉर्डिंग टू साइन रूल इन एनी ट्राइंगल sine of all angles is proportional to their sides। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को पूरे चैप्टर में कम से कम अपन 40 से 50 बार तो बनाएंगे, इसलिए आपको याद ही हो जाएगा ABC। ठीक है, तो उसने क्या दे रखा है, ये जो एंगल A है उसके सामने की साइड के प्रोपोर्शनल है, एंगल B है सामने की साइड के प्रोपोर्शनल, एंगल C है उसके सामने की साइड के प्रोपोर्शनल। तो मैं बोल सकता हूं साइन A इज प्रोपोर्शनल टू A, साइन B इज प्रोपोर्शनल टू B एंड साइन C इज प्रोपोर्शनल टू C। अब प्रोपोर्शनल टू साइन हटाऊंगा तो उसके लिए कुछ कांस्टेंट चाहिए होगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाने मिलने के लिए बोलूंगा आपका साइन A इज इक्वल टू K इंटू A, साइन B इज इक्वल टू K इंटू B, साइन C इज इक्वल टू K इंटू C। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो या फिर ऐसा भी उल्टा भी कर सकते हो, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। ये कोई भी कांस्टेंट, किसी के कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है, दोनों ही सही है, एक ही बात है, कैसा रख सकते हो ऐसा रख सकते हो, बस उल्टा करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या है, अलग हो जाएगी। बस आपको इतना चीज ध्यान रखनी है, ये आपकी क्या है, उसकी फॉर्म 1 रहेगी, फॉर्म 1 कह जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो उसको आपके क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो, या फिर आपका क्या वेक्टर से कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ ये वेक्टर से करवाना, क्योंकि अगला चैप्टर मुझे वेक्टर है वहां पे पढ़ाना ही पड़ेगा, तो वहां पे दोबारा से मैं डिराइव ना करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों को वेक्टर से मैं करके बताता हूँ। लेकिन पाइथागोरस से थोड़ा लेंथ इजी हो सकता है कंपेरेटिवली। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ये एक साइड है, ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC की साइड को मैंने बोल दिया एंगल A, इधर कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये एक ट्राइंगल ABC है, ये A के सामने की साइड को मैंने साइड A बोल दिया, ये B की साइड को साइड B, ये C के सामने की साइड को साइड C बोल दिया। अच्छा, याद है आप लोगों ने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा
ये क्लोज लूप बना रहे हैं साइड ऑफ ट्राइंगल, क्लोज लूप बना रहे हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। अब मुझे साइन रूल निकालना है, तो साइन रूल किससे आएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट से आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो याद है अपन लोगों को डॉट प्रोडक्ट से आपका क्या है, कॉस की वैल्यू आती है और क्रॉस प्रोडक्ट से आपका साइन की वैल्यू है, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो मैं क्या किसी एक नंबर से, मतलब ए से या बी से या सी से, किसी से भी आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। लेट्स अज्यूम करो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या है, साइड्स बड़ी वो मैटर करती है, उसकी डायरेक्शन, आगे मल्टीप्लाई किया पीछे मल्टीप्लाई किया, ये चीज बड़ा ध्यान रखता है, वरना गलत हो जाएगा आंसर। तो मैंने क्या कर दिया, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। अभी यहां पे मैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या जाएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये तो आपका क्या 0 वेक्टर। ए क्रॉस ए आप लोगों को पता ही है कि ए क्रॉस ए आपका क्या होता है, आपका 0 हो जाता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उनके बीच का जो एंगल है। डायरेक्शन यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे रूल निकालना है, मतलब आपका क्या वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए, मुझे डायरेक्शन निकालनी नहीं है। आपकी एंगल की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन फाइनल क्या होगी वो निकालने की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, एक तरीके से इनडायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या है, एंगल ए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब यहां पे बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्कूल वाले ने पढ़ा हुआ है, बाकी लोग बताओ, नॉन स्कूल वाले जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, उसके बीच का एंगल जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, क्या मैं एंगल सी बोल सकता हूं? अरे यस नो तो बोलो, एटलीस्ट क्या एंगल सी बोल सकता हूं क्या? सो गए हो क्या? एंगल सी नहीं होगा। रीजन, क्योंकि वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, एंगल कोई भी दो साइड के बीच में कब निकाल सकते हैं, जब वो आपका क्या है, दोनों एक दूसरे पॉइंट पे आपका क्या इनकमिंग है या आउटगोइंग है, मतलब दोनों एरो से एरो मिल रहे हैं या फिर आपका क्या साइड से साइड मिल रहे हैं, तो उस केस में अपन लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालने के लिए क्या करूं, ये जो साइड है इसको ऊपर पैरेलली हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये पैरेलल का शिफ्ट करूंगा तो ये एंगल आएगा। तो एंगल ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या आ जाएगा आपका, पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्शन ये रखता हूं, सेम डायरेक्शन रखता हूं, मैं साइक्लिक डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा हूं आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से मैं निकालूंगा। तो इसके बीच का एंगल क्या जाएगा, एंगल ए एंगल बी और उसके बीच का एंगल क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ए, एंगल क्या जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस सी प्लस ए क्रॉस सी। अब देखो ए क्रॉस सी क्या जाएगा, ये डायरेक्शन क्या जाएगी, ए और सी, मतलब डायरेक्शन आपकी क्या उल्टी आ जाएगी। डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी तो फिर अपना गड़बड़ हो जाएगी, और अपने तो आपका क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बनाने के लिए आप वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, तो इसको बोल सकता हूं माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो ये क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैं बोल सकता हूं आपका ए बी कॉस पाई माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉस सी। इसको आगे ले जाता हूं, राइट साइड में ले जाता हूं, तो ये क्या जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और सी और ए, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये, इसको पैरेलल लेके जाऊंगा, तो ये आपका क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस ए हो जाएगा। तो ये एंगल क्या जाएगा आपका, कॉस ऑफ पाई माइनस सॉरी बी, पाई माइनस बी, बी एंगल, तो ये पाई माइनस बी हो जाएगा, पाई माइनस एंगल बी। तो इसको बोल सकता हूं माइनस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इंटू कॉस पाई माइनस सी माइनस कॉस, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, साइन था ये, तो साइन था। अरे तो पूरा गड़बड़ ही हो गया यार, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग, कुछ बोल भी तो नहीं रहे हो, काम छोड़ो, बोल दिया करो कुछ तो। ये ए क्रॉस बी है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, तो साइन आपका क्या जाएगा, पाई माइनस सी माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको बोल सकता हूं ए बी साइन सी माइनस सी क्रॉस ए को बोल सकता हूं सी इंटू ए इंटू साइन पाई माइनस इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा आपका ए बी साइन सी इज इक्वल टू सी ए साइन बी। तो आपका क्या है, ए से ए कैंसिल कर दूं,
ए से आपका क्या, ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी प्रूफ करके मैं निकाल दूंगा। क्या ये प्रूफ समझ में आया सबको? यस नो बोलो, यस नो बोलो तो लिख लिया तो फटाफट बढ़ते हैं आगे, जल्दी से डन लिखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन? ओ भाई लोगो डन बोलो। अरे कोई है क्या? मैं अकेले ही पढ़ रहे जा रहा हूं? मैं क्या अकेले ही पढ़ रहा हूं क्या? अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल की टर्म्स में, तो वो भी मैं प्रूफ कर देता हूं रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल की फॉर्म में। तो ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैंने बना दिया ए बी सी, ये ए है, ये आपका क्या बी है, ये आपका सी है, तो ये मैंने क्या बोल दिया, इसका एक सर्कम सर्किल बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया, ये उसका क्या सेंटर ओ बोल सकता हूं। ये आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। ये भाई आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थे, 9th क्लास में एंगल सबटेंड बाई एन आर्क या कर्व या आपका सेगमेंट एट द सेंटर और सर्कमफ्रेंस, तो वो क्या आती है उसके, क्या आपकी डबल होती थी। तो ये आपका क्या एंगल आपका क्या ए है, तो ये आपका क्या होगा, आपका 2a होगा। अब मैं क्या कर देता हूं, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, इस सेंटर से आपका क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम और पढ़ी थी, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू मिड पॉइंट या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो मिड पॉइंट सेंटर से परपेंडिकुलर करो तो आपका क्या बाइसेक्ट करेगी, तो ये बाइसेक्ट करेगी, तो बाइसेक्ट करेगी, तो ये आपका क्या साइड ए थी, तो ये आपकी क्या होगी a/2 हो जाएगी, ये आपका a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गया, तो आपका क्या है सिमिलर बन गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूं, तो ये 2 ये था, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको मैं एम बोल देता हूं। तो ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, ये ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया ओ एम बी, तो इसमें आपने एंगल मान लिया, ये आपका क्या ए हो गया, ये कैपिटल आर है, ये आपका क्या a/2 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका इसका और इसका रेशियो निकाल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं a/2 अपॉन आर। ए क्या है आपका परपेंडिकुलर और आर क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, मतलब साइन ए। तो बोल सकता हूं a/2r इज इक्वल टू साइन ए, तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, आपका 2r साइन ए। सिमिलरली b इज इक्वल टू 2r साइन b और c इज इक्वल टू 2r साइन c। तो मैं इससे अब कंक्लूड करूं तो मैं बेटर क्या बोल सकता हूं, साइन रूल के जो बेटर फॉर्म है वो क्या रहेगी आपकी, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 2r होती है, वेयर r क्या है, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। ठीक है, नोट कर लो, ये पूरी फॉर्म थी। तो स्कूल में मैंने यही तक करवाया था, अब क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, मैंने उससे पहले आपको बताया था साइन रूल कब यूज करना है, व्हेन टू यूज साइन रूल, कब यूज करना है, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड दे रखी हो, या फिर टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, साइन रूल लगाएंगे, उस केस में हम लोग साइन रूल लगाएंगे। उससे कंपैरेटिवली ट्राइंगल को सोल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक लिख लो, यहां तक मैंने स्कूल में करवा दिया था।
अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिख लिया तो डन लिखो। इजी एग्जांपल से करवाता हूँ, 5-6 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इजी कराता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ, इसके अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें। लिख लिया तो डन लिखो, हम आगे बढ़ेंगे। डन बच्चों? अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई लोगों, यार कुछ तो बोलो। डन? चलो इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ जिससे साइन रूल लगाना आ जाए, इसके क्वेश्चंस आप सोल्व कर लो, फिर धीरे धीरे मैं इससे लेवल बढ़ाऊंगा। एग्जांपल लिखो, सॉल्व फॉर ट्रायंगल। एग्जांपल है सॉल्व फॉर ट्रायंगल। सॉल्व फॉर ट्रायंगल का मतलब है ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स और वो सारी चीजें मुझे आपको क्या फाइंड करनी है। साइड ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल मुझे फाइंड करना, मतलब वो तब आपका सॉल्व फॉर ट्रायंगल बनता है। तो मैं बोलता हूं इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ आपका क्या बोल दिया, आपका यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड रेस्ट। रेस्ट मतलब सारे एंगल्स और सारी साइड अपन को वापस से फाइंड करने, मतलब दोनों साइड आप फाइंड करो। फाइंड देन फाइंड रेस्ट का मतलब देन फाइंड रेस्ट साइड। रेस्ट साइड्स आपको फाइंड करनी। आई थिंक ये सबसे हो जाएगा, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ नहीं करना। अपन को क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल दे रखा है, तो मैं एंगल सी निकाल सकता हूं। तो एंगल सी की वैल्यू क्या जाएगी, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो क्या है 180 माइनस 75 मतलब आपका क्या है 105 डिग्री। तो तीनों साइड आ जाएंगे, तो इसके इसमें साइन रूल लगा दूंगा। मैं बोल सकता हूं a अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू b का मतलब 4 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन 105 डिग्री। आपके पास ये दे रखा है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो a और c आप निकाल लेना, आंसर कर लेना, घर पे कर लेना। मेरे हिसाब से इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा फास्टली कराऊंगा क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है, फिर अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल। चलो क्वेश्चन करो, एग्जांपल क्या है, छोड़ो अब क्या इजी इजी क्या, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल इन विच क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका a cos a इज इक्वल्स टू b cos b। यहां पे एक छोटी सी गलती कर सकते हैं बच्चे, जल्दी करेंगे तो डायरेक्टली एक छोटी सी गड़बड़ कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करो, फटाफट से आंसर दो। आ गया आंसर, आधा आंसर। आंसर है, चलो मैं बता देता हूं क्या करना है। आपको पता है कि चूंकि इन ट्राइंगल एबीसी में क्या पता है आपका, ए की वैल्यू क्या होती है, ए को मैं क्या बोल सकता हूं 2 कैपिटल आर इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी की जगह 2 कैपिटल आर साइन बी इंटू कॉस बी।
तो इससे क्या बेनिफिट है, मैं आर से तो आपका आर कैंसिल कर देता हूं, तो क्या जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी पर क्या जाएगा आपका साइन 2a, और 2 साइन ए कॉस बी क्या जाएगा आपका, बन जाएगा आपका साइन 2b। तो उसके हिसाब से एक बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपका क्या साइन 2a इजिकल्स टू साइन 2b, मतलब 2a इजिकल्स टू 2b, तो मतलब a इजिकल्स टू b, तो क्या जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा, दो एंगल सेम है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें मेरा इंटरेस्ट था नहीं। प्राची कुछ और पॉसिबिलिटी? नहीं खुश? देखो साइन 2a को मैं क्या बोल सकता हूं, साइन 2a है, साइन 2b को बोल सकता हूं साइन पाई माइनस 2b। साइन पाई माइनस 2b का मतलब साइन पाई माइनस थीटा आपका क्या साइन थीटा बन जाएगा। इसका मतलब कंपेयर करूं तो ये एंगल क्या जाएंगे आपके पास 2a इज इक्वल टू पाई माइनस 2b, तो बोल सकता हूं 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस b इज इक्वल टू आपका क्या है पाई बाई 2, तो a प्लस बी पाई बाई 2, तो तीसरा एंगल एंगल c क्या जाएगा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी आया। तो आंसर क्या हो सकता है, ये आइदर आइसोसेलिस ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही हो सकते हैं। अब बच्चों को माइंड में ये चीज आएगी कि सर ये दो कैसे आए, अरे देखो आपने क्या है साइन सी इक्वल साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लेके चलेंगे, जनरल सॉल्यूशन से सिंपलीफाई करेंगे, जबकि आपने क्या डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, तो डायरेक्ट कंपेयर किया तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है। इसलिए लॉजिकली सोचो कि क्या क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो या तो ऐसे सोच सकते हो या फिर ऐसे, दोनों तरीके से सोच करके आंसर दे सकते हो। आया समझ में, आया समझ में? चलो एक इसी पैटर्न का क्वेश्चन हो देता हूं जिसमें भी गलती होने का चांस होता है, एक इसी पैटर्न क्वेश्चन देता हूं जिसमें गलती होने का चांस बनता है, आप ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन दे रखा है आपका, इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू √3b, then A can be, then angle A can be। इस बार गलती मत करना, इस बार गलती मत करना। इन्हें ट्राइंगल ABC दे रखा है, एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री, साइड C की वैल्यू क्या दे रखी है √3b दे रखी है, देन इस केस में क्या पूछा है एंगल A कैन बी, इसकी A की पॉसिबल वैल्यू निकालो कि क्या क्या हो जाता है। आ गया आंसर बच्चों, क्या क्या वैल्यू आ रही है 90, वेरी गुड प्राची, बहुत सही बच्ची है सब, बस दोनों वैल्यू है 90 के साथ साथ 30 भी आएगी, दोनों आंसर आने चाहिए, दोनों आंसर आने चाहिए। ठीक है बिल्कुल सही है। क्या कर सकता हूं, बी दे रखा है सी दे रखा है ए निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं आपका, क्या आपको पता है चूंकि साइन रूल से, साइन रूल क्या बोलता है आपका b अपॉन साइन b इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, तो बोल सकता हूं आपका b, साइन b की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आपका √3b
और ये आपका क्या है साइन सी, साइन सी आपको पता नहीं है तो बी से आपका क्या है बी कैंसिल कर दो तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन सी की वैल्यू क्या जाएगी √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब साइन सी की वैल्यू क्या जाएगी √3/2। तो साइन सी की वैल्यू √3/2 मतलब आपका क्या एंगल सी क्या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका 60 डिग्री, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या सी एंगल सी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकती है 60 डिग्री हो सकती है या फिर 120 डिग्री हो सकती है, दोनों हो सकती है। इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री है तो उस केस में एंगल ए की वैल्यू क्या जाएगी 180 डिग्री -30 डिग्री -60 डिग्री, मतलब आपका क्या है 90 डिग्री, जो कि सबने सोची थी। लेकिन एंगल सी की वैल्यू आपके क्या 120 डिग्री है, उस केस में चेक करना कि ये वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। तो 180 -30 -90, तो उस केस में आपका क्या जाएगी ये 120, सॉरी 120, तो उस केस में भी 30 डिग्री है। तो ये भी पॉसिबल है, दोनों वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो ऐसे केस में कई बार एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल लेता है। गेम क्या खेल लेता है कि सिंगल चॉइस दे देता है, और सिंगल चॉइस में मान लो आपका क्या ऑप्शन, सबका जो ऑप्शन आ रहा है आपका क्या 90 डिग्री, वो ना देके आपका क्या 30 डिग्री दे दे, तो उससे आपका क्या आंसर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे सारी पॉसिबिलिटी देखनी है, मुझे सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर मोर देन वन ने पूछा जाए तो ऐसे भी कर सकते हो। बेसिक एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना और बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये काफी फेमस है, स्टैंडर्ड की तरह ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही याद रखना है इसको, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है इसको क्वेश्चन को। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वापस से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वापस से आएगा। इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इफ a square plus b square plus c square is equals to 8r square, where where r where r where r radius of circumcircle, then triangle ABC is, ऑप्शन कैसे दे रखे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आ गया आंसर प्राची? कोई आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिए। 30 सेकेंड। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। ट्राइंगल है, आर सर्कम सर्किल है, तो मतलब उस केस में ए की वैल्यू भी रखाऊंगा, तो ए की जगह रख दिया 2r साइन ए का होल स्क्वायर, 2r साइन बी का होल स्क्वायर प्लस 2r साइन सी का होल स्क्वायर इज टू 8r स्क्वायर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपका 4r स्क्वायर, तीनों से आ जाएगा तो 4r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8r स्क्वायर। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। लेकिन इससे तो मैं कंक्लूड नहीं कर सकता कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी की वैल्यू आपकी क्या है, आपकी 2 आ रही है, तो उस केस में नेचर क्या होगा,
क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। मैं क्या करूं, कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके देखूं कि क्या कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो इस साइन स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, उसकी वैल्यू आपकी क्या है 2। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। लेकिन मैं इससे भी कंक्लूड नहीं कर सकता हूं, इससे भी मैं कंक्लूड नहीं कर सकता हूं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी केसेस बन सकते हैं आपका क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब मुझे कुछ और ऐसा सॉलिड पैरामीटर चाहिए जिससे मैं आपका क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या करोगे जल्दी से बता दो, क्या करूंगा मैं, कुछ ऐसा पैरामीटर बता दो। हाफ एंगल लिखो, हाफ एंगल में लिखे, उससे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, हाँ हाफ एंगल से आ जाएगा, हाफ एंगल से भी आ जाएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कर सकते हो, दोनों में आपको जैसा भी लगे। हाफ एंगल स्ट्राइक हो तो हाफ एंगल से कर लेना, या फिर वैसे का स्ट्राइक हो तो वैसे कर लेना। मैं क्या करता हूं, स्क्वायर होता है, लॉजिक में बताता हूँ, स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या करते हैं अपन, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या करते हैं अपन लोग, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग सोच सकते हैं कि किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो कब आ रही है, तो जीरो बनाने के लिए किसी एक को आगे भेज दो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, इसका मतलब क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर सी। अब इसको मैं किसी के साथ ले आओ, इसको किसी के साथ ले आओ, तो मैं क्या करूँ, इसको पीछे ले आता हूं, तो क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो बन गया, अब जीरो बन गया तो यहाँ पे सोल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, यहाँ पे सोल्व करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है। वैसे ही क्या होता है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हो सब लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉस ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। याद नहीं है फॉर्मूला, कॉस ऑफ बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी। अभी याद है आपको, कॉस बी प्लस सी है, तो कॉस बी प्लस सी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस बी प्लस सी को मैं बोल सकता हूं आपका क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस ए, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कॉस ए। तो ये क्वेश्चन क्या आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस इंटू कॉस बी माइनस सी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, बेनिफिट क्या हो जाएगा, मैं कॉस ए कॉमन ले लिया और क्या बचेगा आपका कॉस ए माइनस कॉस ऑफ बी माइनस सी। ये क्वेश्चन उसी टाइप का हो रहा है जिससे हम लोगों ने वो फॉर्मूला किया था साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, वैसे ही टाइप का बन गया। तो ए की जगह क्या रख सकता हूं, कॉस पाई माइनस बी, एक जगह रख दिया मैंने क्या आपका कॉस, तो क्या जाएगा कॉस ए, इसकी जगह रख दिया मैंने कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी माइनस कॉस ऑफ बी, इसकी वैल्यू आपकी क्या है जीरो। कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कॉस बी प्लस सी, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। कॉस बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी, टू कॉस ए कॉस बी, तो क्या जाएगा आपका कॉस ए इंटू टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये तीन क्वांटिटी है, तीन कॉस में प्रोडक्ट आपका क्या है जीरो। अब इसकी वैल्यू -1 से 1 है, तो ये जीरो कब हो सकता है, जब आइदर cos A इज इक्वल टू जीरो और cos B इज इक्वल टू जीरो और cos C इज इक्वल टू जीरो। मतलब एंगल आइदर एंगल 90 डिग्री A 90 डिग्री हो और B 90 डिग्री हो और एंगल C 90 डिग्री, तीनों में से किसी एक केस में पॉसिबल होगा। इस केस में क्या जाएगा आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। बाकी वैल्यू पुटिंग से तो कर ही सकते हो, वैल्यू पुटिंग से तो कर सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो, इक्वेटेड ट्राइंगल है तो 60 60 60 रख के देख लो,
राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक 90 30 रख के देख लो इस केस में आ रहा है क्या, आ रहा होगा तो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। नोट हो जाए तो डन लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मैं ऊपर का रब कर देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे बाकी लोग कुछ सॉल्व कर लें। क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC वैल्यू ऑफ A इंटू साइन B माइनस C प्लस B इंटू साइन C माइनस A प्लस C इंटू साइन A माइनस B, इसकी वैल्यू बताओ। वैसे वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो आएगी, तो जीरो प्रूफ करो। आया किसी का आंसर? क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एंगल दे रखे, साइड दे रखे, तो सेम टाइप से बना दो। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ही जगह प्लेस कर दिया मैंने 2r साइन A इंटू साइन B माइनस C। क्या करते हैं 2r साइन B इंटू साइन C माइनस A प्लस 2r साइन C इंटू साइन A माइनस B। क्या कॉमन है आपका, 2r कॉमन है, तो क्या बोल सकता हूं, साइन ए को बोल सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन बी को बोल सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। 2r साइन सी को बोल सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन पाई माइनस थीटा क्या जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा, तो क्या जाएगा आपका 2r तो बाहर है, तो ये क्या जाएगा आपका साइन ऑफ b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी प्लस साइन ऑफ c प्लस ए इंटू साइन ऑफ c माइनस ए प्लस साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी मतलब बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो 2r साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सारे सारे कैंसिल, फाइनल आंसर क्या जाएगा, जीरो। आई थिंक आ गया था, सबका आ गया था, किस किसका आया था मैं बोल दो। गुड, चलो आई थिंक ये मैंने बेसिक इजी एग्जांपल्स करवा दिए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अब लेवल बढ़ा धीरे धीरे। सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जेई के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेई में क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, बहुत आसान था। इन ए ट्राइंगल एबीसी बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है जेई में हमेशा टफ पूछे जाते हैं, तो स्ट्राइक होने के ऊपर है। इन ए ट्राइंगल एबीसी वैल्यू ऑफ A into A अपॉन B प्लस C इंटू कॉस B माइनस C बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्बली बन सकता है, 4 या 5 स्टेप लगा के, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे बस सही डायरेक्शन में। आंसर क्या है आपका, कॉस A बाई 2 साइन A बाई 2 टेन A बाई 2 इस टाइप के थे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, 2 या 3 स्टेप लगानी है। आगे आंसर बच्चों, काफी टाइम ले लिया है।
कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया। साइन ए बाई टू बिल्कुल सही है प्राची, गलती नहीं हो सकता। ए ए आपका क्या है यहाँ पे, साइन रूल में बोल सकता हूँ, ए की जगह रख दिया 2r साइन ए। बी प्लस सी के बाद हो सकता हूँ 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू। क्या कर सकता हूं यहां से 2r कॉमन लेके 2r कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा है आपका साइन ए अपॉन साइन बी प्लस सी। तो साइन ए है, सब हाफ एंगल में है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, साइन ए का फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन यहां पे बन जाएगा साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी प्लस साइन सी, देखो मैंने यहाँ पे स्टेप बचाई, आप भी कोशिश करना डायरेक्टली करने की कोशिश करना। साइन बी प्लस साइन सी, तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर उससे नहीं बनेगा। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई, मतलब बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। थोड़ा ध्यान से देखो, आपका क्या है, कॉस बी माइनस सी बाई टू दे रखा है। कॉस बी माइनस सी बाई टू इसीलिए दे रखा है जिससे ये आपका क्या एडजस्ट हो सके। तो ये पूरे से एक्सप्रेशन ये पूरा कैंसिल, 2 से आपका क्या 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन ए कॉस ए। लेकिन ये बच गया तो आपको क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, और यहां पे बोल सकता हूँ साइन बी प्लस सी बाई टू बोल सकता हूँ आपका पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। बी प्लस सी बाई टू को बोल सकता हूँ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये लॉजिक से कैसे कर रहा हूँ। साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो मतलब क्या जाएगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, और साइन पाई बाई टू माइनस एटा आपका क्या है कॉस ए बाई टू। ये दोनों से दोनों कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका साइन ए बाई टू। यही इसका क्या होगा आंसर था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आपका क्या हमेशा जेई में टफ क्वेश्चन आए, इजी भी पूछे जा सकते हैं कई बार, बस स्ट्राइक होने के ऊपर है। बाकी वैल्यू पुट से बन पा रहा है, तो ये वैल्यू पुट से भी बन पा रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन और लिखो, इसी टाइप का क्वेश्चन और लिखो। इसी टाइप का क्वेश्चन और लिखो। इन ए ट्राइंगल एबीसी वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आपने वहां पे भी किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 10 ए प्लस बी बाई टू, इसका आंसर। लेकिन वहां पे आपने अलग तरीके से किया था, वहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, अलग किया था। वो आपका क्या कॉस की फॉर्म में दे रखा था कुछ ऐसा आंसर, कॉस या साइन की फॉर्म में दे रखा था। वहां पे एक कंपेनेंट और डिविडेंड रूल लगा के आपने सोल्व किया था, तो रिजल्ट यही आया था, रिजल्ट यही आया था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली करके बता रहा हूँ कि ऐसा दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी। निकालो फटाफट से, बहुत आसान है। हाफ एंगल साइन कोस टेन इसकी फॉर्म में, साइन कोस टेन उसकी फॉर्म में। क्या करूंगा, ए और बी दे रखा है और एंगल है, साइड और एंगल जब भी दे रखे हैं तो आपका क्या साइड की फॉर्म में एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो एक ही जगह बोल सकता हूं 2r साइन ए, बी की जगह माइनस 2r साइन बी अपॉन ये क्या जाएगा आपका 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी 10 a बाई टू ए प्लस बी बाई टू। 2r कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका साइन ऑफ ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस साइन बी इंटू 10 a प्लस बी बाई टू। 10 a प्लस बी बाई टू हो सकता है किसी पर्पसली दिया हो, क्या पता कैंसिल वैंसिल हो रहा हो,
तो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका साइन सी प्लस साइन डी अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला दे रखे है तो फॉर्मूला लगा दिया, तो ऊपर लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। अब ये साइन कोस में आ गए तो इसको भी आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो साइन कोस में। तो tan को क्या बोल सकता हूं आपका साइन a प्लस बी बाई टू अपॉन कॉस a प्लस बी बाई टू। थोड़ा ध्यान से देखोगे, 2 से आपका क्या 2 कैंसिल, कॉस a प्लस बी बाई टू से कॉस a प्लस बी बाई टू, साइन a प्लस बी बाई टू से साइन a प्लस बी बाई टू, साइन अपॉन कॉस, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर tan a माइनस बी बाई टू। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या यही आंसर था? ट्रिग्नोमेट्री में याद है वो आपकी डीपीपी में दे रखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, वहां पे भी सेम क्वेश्चन था। एक ऐसे क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये आप ट्राई करना। होमवर्क prove that for a triangle ABC, prove that क्या करना है आपको, a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस साइन सी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आंसर आ जाएगा लेकिन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन ए, प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। इसकी वैल्यू क्या होगी 0। प्रूफ करना है, डायरेक्टली जीरो नहीं होगा, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मैनिपुलेट करो या फिर कुछ सिंप्लीफाई करो, सोल्व करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके। सब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछा था तो ये क्वेश्चन बढ़िया होता, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही फालतू का क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी रख दूंगा तो सेटिस्फाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यूजलेस क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्टिव में होता है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया आपको। सब्जेक्टिव सोचने की कोशिश करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नोट हो गया तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नोट हो गया तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, इफ for any triangle ABC, if perimeter of triangle is 6 times, perimeter of triangle is 6 times the arithmetic mean of sine of their angle, 6 times the arithmetic mean of sine of their angles. If its side A, if its side A is of unit length, then find angle A। इजी क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में अननेसेसरी घुमाने की कोशिश की आपको कंफ्यूज करने के लिए। इजी क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फटाफट से आंसर दो, इजी क्वेश्चन है,
अभी सिर्फ साइन रूल पढ़ रहे हैं, तो साइन रूल पे ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट ऐसे नहीं बन सकते, कंबाइंड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है। मेरी कोशिश है कि आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन कराऊं। थर्टी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 30। क्या दे रखा है? 30 बिल्कुल सही है। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ये एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, तो साइड ए साइड बी साइड सी, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी। उसने बोला है 6 टाइम अर्थमेटिक मीन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? पेरीमीटर का मतलब आपका क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 टाइम द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल, मतलब साइन ऑफ एंगल मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 3, ये क्या होगा उसका? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? ये साइड है वो एंगल की फॉर्म में है, तो इसको क्या कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं k इंटू साइन ए प्लस के इंटू साइन बी प्लस के इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2 टाइम ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। के कॉमन ले लूं, तो के कॉमन लूंगा तो क्या है? के की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी, के की वैल्यू 2, सॉरी, तो मैं बोल सकता हूं ए अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? के होती वैल्यू आपकी क्या है? 2, तो बोल सकता हूं आपका साइन ए इज इक्वल टू ए बाई 2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 1, तो साइन ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 1/2, मतलब ए की वैल्यू क्या जाएगी? 30 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। if the angles of triangle if the angles of a triangle are in ratio 2:3:7, then find a ratio of its side। करो। If the angles of triangles are 2:3:4, then find ratio of its side। कर लोगे या फिर मैं करूं? कर लोगे या मैं करूं? इजी है, आसान है, तुम ट्राई कर लेना। क्या करना है? एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो एंगल ए रेशियो बी रेशियो सी, उसकी वैल्यू दे रखी है 2:3:7। तो ए को मैंने बोल दिया रेशियो हटाने के लिए 2x, बी को बोल दिया 3x और सी को बोल दिया 7x। आपको पता है कि सम क्या होता है? 2x प्लस 3x प्लस 7x, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 180 डिग्री। तो क्या जाएगा आपका? 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी? 15 डिग्री। 15 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री, बी की वैल्यू क्या जाएगी? 45 डिग्री, और सी की वैल्यू क्या जाएगी? 105 डिग्री। अब आप निकाल लेना ए रेशो बी रेशो सी, आप निकाल लेना खुद से, वो मेरा काम नहीं है, आप कर लेना फटाफट फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क कर सकते हो इसको, या होमवर्क भी कर ले फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? इफ फॉर ट्राइंगल ABC, if cos A upon A is equals to cos B upon B is equals to cos C upon C, and B is equals to 2 unit, then find area of ट्राइंगल ABC। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपका? cos A अपॉन A इज इक्वल टू cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C, और B साइड दे रखी है, वो आपकी क्या 2 यूनिट दे रखी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना।
आ गया आंसर बच्चों? आंसर है बच्चों? पहला रिजल्ट, इफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर, इफ साइड ए बी सी आर इन AP, then sin A, sin B, sin C are also in AP and vice versa. पहला रिजल्ट, ये तो डायरेक्ट क्लियर है। इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है, काफी टाइम ले लिया, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर दो, आंसर दो, उत्तर दो। नहीं है, ए भगवान, ए भगवान, मारूंगा पकड़ के, क्या दिमाग लगाता है कुछ। प्राची तुम्हारा, प्राची डांट पड़ेगी, नहीं आया तो आंसर। प्राची गायब हो गई क्या? हेलो 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 हेलो। अरे कुछ नहीं सोचना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। कॉस ए है, ए की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, के इंटू साइन ए। कॉस बी है, के इंटू साइन बी। कॉस सी है तो के इंटू साइन सी। तो क्या के से के कैंसिल कर दूं? कॉस अपॉन साइन ए मतलब क्या आ जाएगा आपका, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी। कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी। ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा? अरे जल्दी से बताओ। व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो क्या जाएगा आपका, बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके एंगल क्या है, सारे सारे 60 60 60 की वैल्यू होगी। तो उस केस में एरिया क्या जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड बी दे रखी है तो आपका क्या आएगा, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर। सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा, √3। क्या डिफिकल्ट था जो नहीं बना है? क्या करते हो यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हुए तो कैसे काम चलेगा? नोट हुआ? डन लिखो, डन लिखो। चलो, तो अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इफ ए बी सी आर इन एपी, देन साइन ए, साइन बी, साइन सी आर ऑल्सो इन एपी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा दे रखा है, साइन ए, साइन बी, साइन सी एपी में, तो ए बी सी भी क्या होंगे, एपी में। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में यूज आ सकता है, ज्योमेट्री में। लिख लो, इन ए ट्राइंगल। अच्छा लिख लिया ना, मैं डिक्टेट कर दूं ना, या फिर लिख दूं पूरा? बोर्ड पे लिखो या डिक्टेट? इन ए ट्राइंगल, एज ए स्टैंडर्ड की तरह यूज करना इसको, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज ना। इन ए ट्राइंगल, इफ एल्टीट्यूड in a triangle, if altitude, angle bisectors and median. In a triangle, if altitude, angle bisector and median divides the angle A, divides the angle A into 4 equal parts, then angle A
मस्ट बी राइट एंगल। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका क्या है, ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ट्रायंगल का नेचर कैसा होगा, तो ये याद रखना। कैसे बनता है मैं फिगर में बताता हूं। मान लो नॉन स्टैंडर्ड ट्रायंगल टाइप का कुछ ऐसा दे दिया है, ये एक ट्रायंगल दे दिया है आपका, ऐसा कोई ट्रायंगल एबीसी। उसमें एल्टीट्यूड क्या बनती है, एल्टीट्यूड क्या बनती है, ये पॉइंट बोल दिया, एल्टीट्यूड क्या है, तो एल बोल देता हूं एल्टीट्यूड का। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब आपका एम। और मीडियन, मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये आपकी क्या होगी a/2 और ये a/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियन। ये मीडियन मतलब क्या दे रखा है, ये और ये मीडियन है, मतलब आपका ऐसे दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर और मीडियन। फोटो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं बनी, फोटो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं बनी, फोटो थोड़ी और अच्छी बना सकते हैं। तो ये डिवाइड करता है आपका चार इक्वल पार्ट्स में, चार इक्वल पार्ट्स में, तो ये एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तुम चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई इश्यू नहीं, याद रख सकते हो। प्रूफ करने के लिए क्या कर दूंगा, ये एंगल आपका क्या, 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब a/4 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 और a/4, तो यहां पे आपका ये है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 90 माइनस a/4। तो इस ट्राइंगल के लिए, पहले ट्राइंगल के लिए आप लगा के देखो, फिर इस वाले मीडियन वाले ट्राइंगल के लिए लगा के देखो, फिर डबल एंगल ट्रिपल एंगल का यूज करके हम लोग सेम में कन्वर्ट करेंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो वो काम का नहीं है। अब सिंपली ये रिजल्ट याद रखना कि आपका ऐसा कुछ दे रखा है कि इन केस आपका क्या है, एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, वो उसको क्या आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मतलब ये जो ट्राइंगल है मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आएगा तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आएगा, आएगा तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आएगा, एज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से। बहुत सारी चीजें ऐसी है ज्योमेट्री में जिसका प्रूफ करना काफी ज्यादा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम लोग कर लेंगे, जिससे इन केस गलती से एग्जाम में आ गया तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछा जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या जेईई में पूछा गया है, करो फटाफट से। इन ए ट्राइंगल लिख लिया बच्चों, लिख लिया, मैं जल्दी से लिखाऊंगा, लिख लिया, जल्दी से लिखो। इन ए ट्राइंगल इफ a square b square c square are in AP, then cot A cot B cot C are in। A ऑप्शन आपका AP, B ऑप्शन GP, C ऑप्शन HP और D। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ गया तो इसमें सब सीक्वेंस एंड सीरीज साइड से सोचेंगे, लेकिन सीक्वेंस सीरीज साइड से नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का यूज करके ही बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का यूज करके बनेगा। उसने क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एपी में है, ये ठीक है। ये पहली बार आप ट्राई करोगे तो टाइम लगेगा, तो आपको टाइम दो या फिर मैं ट्राई करूं फटाफट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा, मुझे एक क्वेश्चन और करवाना है। मैं तुरंत करा दूं खुद से या फिर टाइम ट्राई करना चाहोगे 30 सेकंड के लिए? ट्राई करो, चलो 30 सेकंड लो, बस सही डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दोगे तो फिर हाँ ट्राई करो। एपी क्या करूं, अब यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, तो 2b स्क्वायर करेंगे, उससे नहीं बनेगा, लॉजिक से जाऊंगा, चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है,
इसका मतलब लॉजिक क्या बोलता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। अब यहाँ पे साइन रूल लगा देता हूँ, साइन रूल लगा दूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बोल सकता हूं 2k साइन बी का होल स्क्वायर माइनस 2k साइन ए का होल स्क्वायर, 2k साइन सी का होल स्क्वायर माइनस 2k साइन बी का होल स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बोल सकता हूं, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या जाएगा आपका, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा। अब इससे क्या आपका साइन स्क्वायर तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर से आपका क्या काम नहीं करना है, आपको क्या चाहिए, कॉट की टाइप से चाहिए। तो कॉट की टाइप से चाहिए तो कुछ कर देख सकते हो, एक काम करो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, माइनस कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा देता हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला किसका होता है आपका, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। लेकिन ये सोचने से भी जरूरी नहीं कि आंसर आ जाएगा, ये सोचने से भी जरूरी नहीं है कि आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे साइन ए प्लस बी की जगह बोल सकता हूं साइन पाई माइनस सी, मतलब आपका क्या आ जाएगा, साइन सी, और यहां पे साइन ए माइनस बी, साइन बी प्लस सी का मतलब साइन ए, और यहां पे क्या जाएगा, साइन बी माइनस सी। अब यहां पे आके अटकेंगे, यहां पे आके अटकेंगे, अब बताओ यहां पे क्या करोगे, यहां पे आके अटकेंगे, जल्दी यहां पे बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बताओ। यहां पे अटक जाएंगे बच्चे, यहां तक सोच लेते हैं लेकिन यहां के बाद अटक जाते हैं। यहां पे अब आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का मतलब साइन ए कॉस बी। अरे विजय भाई, सर को बोल देना कि आए, क्या आए तो नहीं है ना, तो मैं 5 मिनट लूंगा उनकी, और दूसरी मेरी 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है ना, तो बोल देना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, यहां पे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, एक चीज डिसाइड कर लो, एपी है एचपी है, ट्राई करो फटाफट से, साइन ए साइन सी साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, अब इस केस में क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर देता हूं आपका, साइन ए साइन बी साइन सी से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, डिवाइड करने के बाद तेरे को क्या चाहिए रे, है कब भाग रहा है, डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, साइन ए कॉस से कैंसिल, कॉस बी अपॉन कॉस से, तो क्या जाएगा आपका कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा आपका कॉट सी, उधर क्या बचेगा आपका माइनस कॉट बी, कॉट बी को इधर ले देता तो 2 टाइम ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी किसमें है आपके एपी में। पहले सही किया था, दोबारा गलत कर दिया, 10 एचपी में होते, 10 एचपी में होते, कर लोगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ज्योमेट्री का, वो घर पे ट्राई कर लेना, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ज्योमेट्री का, घर पे ट्राई कर लेना, ये आपका क्या होमवर्क में दे रहा हूं। इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी if sides, in triangle ABC if sides AB
इज इक्वल्स टू 4 एंड BC is equals to 3. A point D on AC lies such that angle such that angle ACD is equals to 30 degree. Then CD is equals to, then CD निकालो, क्वेश्चन कैसे है? AB 4 है, BC 3 है, 3 और 4 है, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC है, तो दो साइड दे रखी है और तीसरा आपका क्या दे रखा? अच्छा इसमें AC की वैल्यू नहीं दे रखी, AC की वैल्यू 5 ले लो, AC की वैल्यू 5 ले लो, AC मिसिंग था, AC की वैल्यू 5 ले लो, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये आपका क्या होगा? A B और C, ये AC है, ये 5 है, ये 4 है, ये आपका क्या 3 है। ठीक है, अब इस साइड पे कोई भी पॉइंट आपका क्या है? D। ABC है ना, ये सॉरी ये B है और ये C। फिगर के हिसाब से बना लो, ये D है, तो ACD की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी, तो AB ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी? ये AC की वैल्यू 4 कर दो, AC की वैल्यू 4 कर दो और BC की वैल्यू 3, सही तो है? AC की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3, ये फिगर ऐसा है, तो आपको क्या ये CD फाइंड करनी है, ये एंगल 30 डिग्री है। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करके आना, आंसर बताऊं या फिर तुम ट्राई करोगे? आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। आंसर किस फॉर्म में है? CD प्रोजेक्शन फॉर्मूला से नहीं बनेगा मेरे भाई, प्रोजेक्शन फॉर्मूला अलग होगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला तब करें जब बाकी ट्रायंगल फॉर्मूले, तो 24/4 + 3√3 ये है। अच्छा CD नहीं, सही था फिगर ABC, फिगर सही था, CD मतलब ये फाइंड करना है, तो AB की वैल्यू, क्वेश्चन सही था, पहले वाले सही था, मैंने सारा गलत कर दिया। इस फिगर के हिसाब से करना, इसको दोबारा से कल कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।